शास्त्रों के अनुसार जीवन का असली आनंद भोग में नहीं बल्कि बोध में है, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में। थोड़ा सरल और क्रम से समझिए। पहला, आत्मज्ञान ही परमानंद है। उपनिषद कहते हैं, आनंदो ब्रह्मोत व्यजनात्, अर्थात ब्रह्म ही परम सत्य है और वही सभी प्रकार के आनंदों को देने वाला है। प्रिय साथियों, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तभी अस्थायी आनंद मिलता है। प्रिय साथियों, दूसरी बात आइए समझ लेते हैं। इंद्रिय सुख क्षणिक है। शास्त्र मानते हैं कि धन, भोग और कामना, मान, प्रतिष्ठा ये सब क्षणिक सुख देते हैं और बाद में दुख का कारण बनते हैं। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख अंततः दुख ही देता है। प्रिय साथियों, इसी संबंध में तीसरी बात भी हम समझ लेते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है। धर्म, कर्तव्य और शांति। रामायण, महाभारत, गीता में बताया गया है कि अपने कर्तव्य, स्वधर्म का पालन करना बिना फल की लालसा के मन को हल्का कर देता है और जीवन को आनंदमय बनाता है। कर्म करो, फल छोड़ दो, यही मानसिक स्वतंत्रता है। भक्ति से हृदय का आनंद। भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान की भक्ति से मिलने वाला आनंद संसार के हर सुख से बड़ा है। भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं, कृतज्ञता, करुणा, सेवा भाव, अहंकार का त्याग, यही सच्ची भक्ति है। पांचवा, संयम और संतोष। मनुस्मृति और योग शास्त्र कहते हैं, संतोषम परम सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, पर कोई करता तो नहीं है। जो व्यक्ति कम में भी प्रसन्न रहना सीख लेता है, वही वास्तव में आनंदित रहता है। शास्त्रों का निष्कर्ष, जीवन का असली आनंद इन चार बातों में है: आत्मज्ञान, कर्तव्य पालन, भक्ति, संतोष। जो मनुष्य इच्छाओं का दास नहीं, विवेक का स्वामी बन जाता है, वही जीवन का सच्चा रस और आनंद लेता है। प्रिय साथियों, हमारी बातें यद्यप सही लगी हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके ही जाइएगा। जय सिया राम।